शासनपति श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं बहन, परम मंगलकारी पार्श्व कथा आपके सामने चल रही है। तीर्थंकर की महिमा अनंत होती है। उस अनंत को छद्मस्थ अपने सीमित ज्ञान, सीमित बुद्धि, सीमित शक्ति के द्वारा कभी अभिव्यक्त नहीं हो कर सकता। उस महिमा का पार भी नहीं पाया जा सकता। यह सब केवल मात्र उसका आस्वाद है, कण भर है, एक प्रयत्न है। लेकिन अमृत का कण जीवन को निरोग बना देता है। एक ही शब्द अंतर को आनंद से भर देता है। बस यही सोचकर प्रभु की महिमा गा रहे हैं। आओ सब मिलकर प्रभु को पुकारें। प्रभु पार्श्व कथा को श्रवण करो, प्रभु पार्श्व कथा को शाश्वत शिव सुख का वरण करो, शाश्वत शिव सुख का वरण करो, प्रभु पार्श्व कथा को श्रवण करो, प्रभु पार्श्व कथा को इत उत ऊपर नीचे देखा, इत उत ऊपर नीचे देखा, एक तापसी तप करते देखा, एक तपसी तप करते मन में चिर परिचित वैर जगो, मन में चिर परिचित वैर जगो, प्रभु पार्श्व कथा को श्रवण कर
उपसर्ग किए, धर हाथी रूप उपसर्ग किए, फिर सिंह बना तन नोच लिए, फिर सिंह बना तन नोच लिए, बन सर्प बिच्छू तन क्रूर डसो, बन सर्प बिच्छू तन क्रूर डसो, प्रभु पाश कथा को श्रवण करो, प्रभु पाश प्रभु ध्यान डिगा जब ना पाया, प्रभु ध्यान डिगा जब हुंकार भरी बन थर्राया, हुंकार भरी वन थर्राया, रह रह भीषण उत्पात करो, रह रह भीषण उत्पात करो, प्रभु पाश कथा को श्रवण करो, प्रभु पाश आंधी तूफान बिजली कड़की, आंधी तूफान बिजली ओले शोले बारिश बरसी, ओले शोले बारिश बरसे, फिर पानी, हाँ जी, फिर पानी मूसलधार पड़ो, फिर पानी मूसलधार पड़ो, प्रभु पाश कथा को श्रवण करो, प्रभु पाश शाश्वत शिव सुख का वरण करो, शाश्वत शिव सुख का वरण करो, प्रभु पाश कथा को श्रवण करो, प्रभु पाश कथा को। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। कल आप एक चर्चा श्रवण कर रहे थे। वह चर्चा थी साधक, साधना और साध्य। साधक साधना के द्वारा अपने लक्ष्य को, साध्य को प्राप्त करता है। ये तीनों शब्द हमारे बहुत बार के पढ़े और सुने। दर्शन में इन तीनों शब्दों पर
बहुत सा विचार हुआ है। साधक यदि साधना करता है और साधना शुद्ध नहीं है, लक्ष्य को नहीं पा सकता। जाना यहां से चांदनी चौक हो, मार्ग नांगलोई का पकड़ ले, चलता रहे, चलता रहे, चांदनी चौक नहीं पहुंच सकता। बंधुओं, जो साधन है, साधना जिसे कह रहे हैं, वो साधन है। उसका शुद्ध होना परम आवश्यक है। जब तक साधन शुद्ध नहीं होगा, साध्य को साधक कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। पार्श्व मुनि साधना कर रहे हैं। उनकी साधना के विविध आयाम हैं, विविध रूप और स्वरूप हैं। उन सब को गिन पाना कठिन होगा, लेकिन एक शब्द में अगर कहें तो वह शब्द होगा समत्व की साधना, समभाव की साधना। आप प्रश्न कर सकते हैं, इस समत्व में ऐसी कौन सी बात हो गई, क्या बात हो गई जो सारी साधना समेट करके एक शब्द में भर रहे और कह रहे हो कि पूरी साधना को एक शब्द में कहें, तो ऐसे इसमें क्या विशेषता है बंधु? विशेषता है। समत्व शब्द में सारी साधना छिपी हुई। समताशील, क्रोध नहीं करेगा, अहंकार नहीं करेगा, छल कपट नहीं करेगा, लोभ नहीं करेगा। क्रोध की बात तो समझ आई, ये लोभ वाली बात में समता कैसे है? सीधे सीधे है। लोभ आने के बाद चित्त में इतनी विषमता हो जाती है कि जब तक उसे पा न लें, उस वस्तु को जिसके प्रति लोभ का भाव आया है, चैनी नहीं हो सकती। समत्व का साधक हिंसा नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, चोरी नहीं कर सकता, कुशील के मार्ग पर नहीं जा सकता। समत्व का साधक परिग्रह भी नहीं रखेगा। कभी गालिब ने कहा था, न दिन को लुटते तो रात को यूं बेखबर क्यों कर सोते। दिन में ले गया कोई चोर लूट करके, कोई व्यक्ति ले गया, दिन में चोरी हो गई तो रात को फिर आराम के साथ सोए। बीच में बात कह दी। परिग्रह जहां है वहां समत्व नहीं हो सकता। समत्वशील बंधुओं समिति और गुप्ती का आराधक होता है। एक ऐसा शब्द है समता
जिसमें सारी साधना समाहित है। पार्श्व मुनि की साधना, समत्व की साधना चल रही थी। इसी में ही वे खोए हुए थे। मन वचन काया सभी में समत्व था। पार्श्व मुनि वनों में रहते, एकांत में रहते, द्रव्य से भी और भाव से भी। द्रव्य से नगरों गांवों से बस्तियों से दूर एकांत वन प्रांतर में, और भावों से सभी बंधनों से, मोह ममताओं से दूर होकर एकत्व में रमण करते। इस तरह है उनकी साधना चल रही थी। नीति में एक बात कही, संसार में श्रेष्ठ की परीक्षा होती है। किसकी परीक्षा होती है? श्रेष्ठ की होती है। अश्रेष्ठ की कभी परीक्षा नहीं होती। जो श्रेष्ठ है उसकी परीक्षा होती है। कुछ भी हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, जो श्रेष्ठ होगा उसकी परीक्षा होगी। परीक्षा के संदर्भ में एक बात कही गई, यथा चतुर्विधम कनकम परीक्षते। यथा चतुर्विधम कनकम परीक्षते, निघर्षण छेदन ताप ताड़नहि। सोने की परीक्षा होती है। किसकी भाइयों? पहले तो लोहे की होती नहीं थी, अब तो लोहे की भी परीक्षा होने लग गई। पर उसमें भी श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ होता है। परीक्षा श्रेष्ठ की होती है। सोने की परीक्षा होती है क्योंकि वो मूल्यवान है, धातुओं में श्रेष्ठ है, और उसकी परीक्षा एक तरह से नहीं, 4 तरह से होती है। सबसे पहले कहा निघर्षण। व्यक्ति उसे एक पत्थर होता है जिसका नाम कसौटी होता है, देखा होगा, काले से रंग का होता है, पत्थर होता है, उसका नाम कसौटी होता है। स्वर्ण को उसके ऊपर घिस करके देखते हैं, रगड़ कर देखते हैं, देखते हैं रेखा बनी नहीं बनी, कैसी बनी। आखिर घर्षण में कष्ट तो है, रगड़ा जाता है। पहली परीक्षा उसकी है निघर्षण, घिस करके रगड़ करके उसे देखा जाता है। और बंधुओं, लोग बहुत चालाक होते हैं। कोई ऊपर से स्वर्ण चढ़ा रखा हो, अंदर में कुछ और हो, तो निघर्षण से ऊपर का तो पता चल गया कि भी ठीक है, तो स्वर्ण है, लेकिन भीतर में क्या है ये जानने के लिए दूसरी परीक्षा होती है। छेदन, सुराख करके देखते हैं, छेद करके देखते हैं, काट करके देखते हैं भीतर में कैसा और क्या है, अंदर से क्या निकला। यह परीक्षा भी पूर्ण होने पर मन को विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो मूल्यवान है। कहीं और कुछ ना हो तो फिर उसकी तीसरी परीक्षा होती है ताप,
अग्नि में तपाया जाता है, तपा कर देखते हैं। अगर दूसरे कोई धातु है तो वो पिघल कर बाहर होगी, अंदर से बाहर आएगी, पता चलेगा आग में तपना पड़ता है। और चौथी बार ताड़ नहीं, उसे पीटा जाता है। इतनी स्थितियों से गुजरने के बाद तब जाकर कहते हैं शुद्ध सोना है। सही। इसी तरह कहा बंधु तथा चतुर्भी मनुजम परीक्षते, मनुष्य की परीक्षा भी 4 तरह से हुआ करती है। और वो कैसे? त्यागेन, शीलेन, गुणेन, कर्मणा। 4 बातों से मनुष्य की परीक्षा होती है, उसके त्याग से। जीवन में त्याग कितना है, इससे परीक्षा होती है। बंधुओं, त्याग की बात साधु जनों के संदर्भ में तो समझी ही जाती है। आप गृहस्थों के जीवन में भी त्याग का बड़ा महत्व है। त्याग से ही परिवार चलता है, त्याग से ही समाज चलती है, त्याग से ही व्यापार होते हैं। त्याग अर्थात आदमी अपने अहंकार का कहाँ त्याग कर पाया, अपने लोभ को कहाँ छोड़ पाया, उसके बिना बात बनी नहीं पाती है। त्याग करना पड़ता है। त्याग पहली परीक्षा है। जीवन में व्यक्ति के त्याग कितना है और ये कितना त्याग कर सकता है। त्यागेन शीलेन, जीवन में शील सदाचार कितना है। शील सदाचार यदि नहीं है तो जीवन कुछ भी नहीं। और बंधुओं, गुणेन, जीवन में कितने गुण हैं, क्या स्थिति है, कुछ आता भी है या नहीं आता है, या केवल बातें ही बातें हैं। कितने गुण हैं जीवन में। कर्मणा, आचरण कैसा है। इन 4 बातों से मनुष्य की परीक्षा होती है। और बंधुओं, परीक्षा की शान पर जो भी श्रेष्ठ है, फिर इस शब्द को दोहरा कर कहता हूं, जो भी श्रेष्ठ है उसे चढ़ना ही पड़ता है। महापुरुषों की परीक्षाएं हुई, उनकी परीक्षाएं तो बड़ी प्रबल परीक्षाएं थी, बहुत विचित्र और अद्भुत। यहां तक कि प्राणों के ऊपर संकट आ पड़े, इतने भयंकर परीक्षाएं थी। मुझे एक बात ख्याल में आई। एक वैज्ञानिक हुए, भारतीय वैज्ञानिक, उनका नाम जगदीश चंद्र था, जगदीश चंद्र बसु। वो दुनिया का पहला आदमी था विज्ञान के क्षेत्र में जिसने यह सिद्धांत निरूपित किया था कि वनस्पति में जीवन है। जैन धर्म ने तो ये बात बहुत पहले कह दी थी। भगवान महावीर फरमा कर गए थे, हमारा तो ये सिद्धांत है। लेकिन और लोग हमारी इस मान्यता का उपहास करते थे। लोग जैन बता रहे हैं इन पेड़ों में भी जीव होता, बोलो। लोग हंसी करके कह रहे, अरे अगर जीव है बोलते क्यों नहीं है? बताओ, यूं कह रहे हैं जीव होता है, इनको भी दुख होता, अगर होता बताते क्यों नहीं है, बोलते क्यों नहीं है? खूब से उपहास किया जाता था, मजाक बनाया जाता था। जगदीश चंद्र बसु पहला आदमी हुआ विज्ञान के क्षेत्र में जिसने कहा कि वनस्पति में जीवन है। इसको उसने प्रमाणित किया। और कैसे प्रमाणित किया? वैज्ञानिकों के बीच में उसने कहा, देखो जैसे हमें सुख दुख होता है, इन्हें भी सुख दुख होता है। जैसे हमारे जख्म पर कोई नमक लगा दे तो हमें बड़ी पीड़ा होती है, इनको भी होती है। अगर कोई इसके ऊपर नमक लगा दे तो इनको पीड़ा होती है। इसको प्रमाणित करने के लिए उसने
एक प्रयोग सबके बीच में किया था, और वो यह था, वह जहर विष लाया था एक शीशी, और उसने एक सलाई से उस विष को, उसका बिंदु एक उस पर रखा, और उसने एक पत्ते के ऊपर लगाया और कहा, देखो अब ये मुरझाएगा, ये संकुचित होगा, ये मुरझा जाएगा। वो जहर था। सबके बीच, कोई अकेले की बात है, सबके बीच ये प्रक्रिया, सिद्धांत उसने परीक्षा दी थी, देखो ये मुरझाएगा। उसको लगाया और लगाने से वो मुरझाया। बोले देखो ये जीवन है। और उसने ये किसी लकड़ी पर लगाया और लगाया, कुछ भी नहीं हुआ। बोले कुछ होगा ही नहीं, जीवन इसमें है, इसलिए मुरझा गया। पर इस बात को सब सहसा स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। दूसरे एक व्यक्ति ने कहा, लाओ मैं लगाता हूं विष, और उसने धोखे से पानी की एक बूंद पत्ते पर लगा दी। बोले देखो कुछ नहीं हुआ, इसको देखते रहे, प्रतीक्षा करते रहे, देखो कुछ होगा, कुछ नहीं हुआ। अब तो बात होगी ना उलझन की। उसने कहा मैंने विष लगाया और देखो कुछ नहीं हुआ इसको। जगदीश चंद्र बोला ये जहर नहीं है, बिना परीक्षा के, केवल अपने बुद्धि से कहा। बोले क्यों नहीं है जहर? बोले अगर जहर होता पत्ता जरूर मुरझाता। हंस पड़े सब इस बात के ऊपर, कहने लगे क्या बात करते हो, बताओ जहर इसके ऊपर लगाया। बोले नहीं ये जहर नहीं हो सकता। जगदीश चंद्र ऐसा मत कहो, ये जहर है। और देखो बंधुओं, अब मैं परीक्षा की बात बता रहा हूं। जगदीश चंद्र बोला ये जहर नहीं है, और लाओ मैं इसे पी के दिखा देता हूं, मैं भी नहीं मरूंगा। जब पत्ता नहीं मुरझाया, मैं भी नहीं मुरझा सकता। और वैज्ञानिक कहा ले पी, और अभी मरेगा तो। बोले लाओ मैं पीता हूं। कर सकता है ये काम कोई? बंधुओं, जितनी आसानी से मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, मालूम था वो क्या चीज है, लेकिन उसने कहा, उसका विश्वास और प्रयोग यह था, बोला जब पत्ता नहीं मुरझाया मुझे भी कुछ नहीं होगा, लाओ मैं पीता हूं। और वैज्ञानिकों ने कहा तेरी मौत के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। बोले बिल्कुल नहीं, मैं जिम्मेदार हूं। और उसने शीशी ले और सारी पी गया। बंधुओं, तब उन्होंने तालियां बजाई, तब उन्होंने कहा इस आदमी का प्रयोग बिल्कुल ठीक है। तब उसका स्वागत हुआ कि अजानी चीज को, जिसको हम जहर कह रहे हैं, कोई जरा संदेह भी कर दे, भाई देखना ही ऐसे जहरीली ना हो, कोई नजदीक जाएगा उसके। पर उस आदमी का विश्वास कितना दृढ़तम विश्वास था, कहने लगा पत्ता नहीं मुरझाया, ये जहर नहीं है। अगर ये मुरझाता तो जहर होता, और जब ये नहीं मुरझाया मुझे भी कुछ नहीं हो सकता। और उठाकर शीशी पी गया। बहुत मुश्किल बात होती है। इस तरह की परीक्षा से गुजरना बहुत ही कठिन बात होती है। वही गुजर पाते हैं और वही सफल हो पाते हैं जिन्हें अपने सिद्धांत के ऊपर पूर्ण और पूर्ण विश्वास होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। परीक्षा की बात चली। महात्मा बुद्ध ने कहा जवेन बद्धम जानन्ति, घोड़े की परीक्षा उसकी चाल से होती है। जवेन बद्धम जानन्ति, घोड़े की जो परीक्षा है उसकी चाल से होती है। गाय की परीक्षा दूध से होती है, यहाँ चाल से नहीं होती। और साधक की परीक्षा उसकी समता से होती है। किससे भाइयों? मंत्री जी क्या छेड़ लिया बीच में आपने? साधक की जो परीक्षा है वह उसकी समता से होती है। बंधुओं, जो समत्व की कसौटी पर खरा उतरा वो महान साधक है। पार्श्व मुनि जैसा कहा जाता है, जो आगमीय साहित्य है, पुरातन साहित्य है, उसमें तो इतना ही कहा
कि वनों में रहते हुए साधना कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ऐसा कहा गया कि वे अहिछत्रा नगरी के बाहर एक वन था, वहां उसमें जाकर उन्होंने साधना शुरू की। वे वन में खड़े हुए ध्यानस्थ थे। बाहर के जगत से पूरी तरह से उन्होंने अपना संबंध तोड़ लिया था। केवल अंतरात्मा में ही उनका रमण था। इस तरह वे ध्यान में खड़े हुए थे। चारों ओर बड़ा शांति का वातावरण और साम्राज्य था, क्योंकि उनके आभा मंडल से चारों ओर बड़ी दिव्यता, बड़ी शांति स्थापित थी। वे इस तरह साधना कर रहे थे। आकाश मार्ग से एक देव विमान जा रहा था। एक आदमी बोला, आज तो भाई मैं बच गया, मेरे पाँव के पंजे के ऊपर से रिक्शा का पहिया उतर गया, आज तो बड़े बचे भाई। दूसरा बोला, बस इतने में घबरा गए, एक रिक्शा के पहिए से मेरे ऊपर से तो हवाई जहाज गुजर जाते हैं, भले आदमी, तू रिक्शा के पहिए की बात कर रहा है। आकाश मार्ग से देव विमान जा रहा था। इन विमानों की अपनी गति है, लेकिन देव विमानों की गति इनसे भी बहुत कहीं आगे है। वह अपने तीव्र गति के साथ जा रहा था और विमान चल रहा था, जा रहा था, बड़ी तेजी के साथ जा रहा था। एकदम विमान को झटका लगा और वो रुक गया आकाश के अंदर। देव विमान गिरते नहीं, झटका लगा और उसके साथ वो रुक गया। विमान में बैठे हुए देव ने कहा, यह क्या हुआ? अपने तीव्र गति से चलता विमान और यह रुक गया, क्या हुआ? कोई विशेष बात है? सामने कुछ भी नहीं, सामने खुला आकाश, फिर रुकने का क्या कारण? टक्कर कहां से लगी? रुका क्यों और किस वजह से रुका? उसने देखा सामने दाएं बाएं कोई चीज नहीं, कोई शक्ति ऐसी नहीं जो इसे रोक रही हो। फिर उसने नीचे को देखा, धरा पर देखा, पृथ्वी पर देखा, तो देखा क्या? एक कोई साधक मुनि तप में खड़ा हुआ है और उसके सर के ऊपर जो स्थान था ये वहां रुका, अर्थात उसके सर के ऊपर से विमान गुजर नहीं सका, रुक गया। उसने विमान को मोड़ा, विमान चला, ऐसे मोड़ा, चला, इधर लाया, विमान ठीक चला। उसने कहा, ये क्या बात, मेरे विमान को रोकने वाले ऐसे कौन सी शक्ति है? फिर सर के ऊपर से उसने गुजारना चाहा, टक्कर लगी, विमान फिर रुक गया। ये क्या बात हुई? इस बात की तो चर्चा हम करेंगे। भगवती सूत्र में एक प्रसंग आया। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा, भगवान, क्या कोई देव उस प्रकार के महान साधना करने वाले, आत्मा में रमण करने वाले कोई मुनि उसके मार्ग में आ जाए और वो जा रहा हो, तो क्या वह उनके भीतर से गुजर सकता है? आप कहोगे ये क्या बात हुई, ये क्या सवाल हुआ? सवाल है, मैं समझाऊंगा आपको कि सवाल वो यह है कि देव का शरीर सूक्ष्म होता है, उसकी गति को ये दीवारें, पत्थर, रोड़े, कोई चीज उसे नहीं रोक पाती। अगर वो जा रहा है और मान लीजिए दीवार आ गई, मकान आ गया, वो दीवार मकान हमारे आपके लिए हैं, उसके लिए नहीं, उसमें से गुजर जाएगा। अब कैसे गुजर जाएगा?
बंधुओं ध्वनि गुजर जाती है, और बंधुओं कांच में से कुछ पार नहीं हो सकता, प्रकाश पार हो जाता है। ये तो अपने अपनी शक्ति की बात है। प्रकाश कितने भी कांच की मोटी सतह हो, कांच में से पार हो जाता है, लेकिन पानी को गुजारना चाहे, हवा को गुजारना चाहे, नहीं गुजार सकते। जो प्रकाश है वो गुजर जाता है। ऐसे ही देव शक्ति के लिए दीवार, कांच, लोहा, कोई चीज, इसमें से पार होना, गुजरना कोई अर्थ नहीं रखता। उसके गति को कोई चीज रोक नहीं सकते। अब आगे यह है, कोई धर्म सभा बैठी है, कोई अन्य सभा बैठी है, धर्म सभा की बात छोड़े, लोग बैठे हुए हैं और उसे वहां से गुजरना, उसे कोई इस बात से तात्पर्य नहीं है कि लोग बैठे हैं, वो बीच में से गुजर सकता है, सर के ऊपर से गुजर सकता है, कैसे भी चाहे गुजर सकता है। उसके लिए कोई मनुष्य, कोई पशु, कोई चीज बाधक नहीं बना करती। गौतम स्वामी का प्रश्न था, क्या उस प्रकार के महान साधना करने वाले साधक के शरीर से, उसके सर के ऊपर से क्या कोई देव गुजर सकता है? ये प्रश्न था। भगवान ने कहा, नोठे समठे गौतम, ये अर्थ समर्थ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। केरे ट्रेनिंग बनते हैं बच्चे, भगवान आप ऐसा कैसे कहते हैं? जब देव को दीवार नहीं रोक सकते, कोई चीज नहीं रोक सकते, तो फिर एक मुनि को पार करके क्यों नहीं जा सकता? भगवान ने कहा, दो तरह के देव होते हैं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। जो मिथ्या दृष्टि देव हैं वह उस प्रकार के महान साधना करने वाले मुनि के तेज को सहन नहीं कर सकता, इसलिए वह उनके बीच से या उनके सर के ऊपर से नहीं गुजर सकता। उनकी साधना का अपना इतना तेज होता है, वो नहीं गुजर सकता। भगवान ने तो उदाहरण नहीं दिया, लेकिन अगर हम समझने के लिए कहें, कहीं दिया जल रहा हो और कोई पतंगा उसके बीच में से, इन लौ में से पार होना चाहेगा तो जल जाएगा, पार नहीं हो सकता। आजकल एयर कर्टन भी आने लगे हैं। किसके भला? एयर, हवा के पर्दे। ये होटल वगैरह में प्रयोग होते हैं। और आप कहोगे आपको कैसे पता है? एक बार अपने भाई का एक स्थान, तो उसने बताया महाराज हमारे ये एयर कर्टन है, वो ऊपर उनके इस तरह की विशेष मशीन लगी होती है, वो हवा बड़ी तेजी से नीचे फेंकते हैं, आदमी तो जा सकता, मक्खी मच्छर पार नहीं हो सकते। नई नई चीजें दुनिया में आती रहती है। बोले आदमी को लगेगा कुछ भी नहीं, लेकिन बीच में कर्टन होता, हवा से होता है, वह पार नहीं कर सकता। पतंगा दिए की लो को पार नहीं कर सकता, जल जाएगा या पीछे हट जाएगा। बंधुओं, मिथ्या दृष्टि देव उस प्रकार की महान साधना करने वाले साधक के शरीर से, उसके सर के ऊपर से नहीं गुजर सकता। वह उसके तेज को सहन नहीं कर सकता, वो रुक जाएगा और फिर दाएं बाएं से होकर जाएगा, इधर से उधर होकर जाएगा, ऊपर से नहीं जाएगा। जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वे उस प्रकार के साधना करने वाले मुनि को देखकर प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं, और वे वहां बैठ करके विधि के साथ में मुनि को नमन करते हैं, भावों के साथ नमन करते हैं, और फिर नमन करके विनय से भक्ति के साथ में उनके दाएं बाएं से होकर के गुजरते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, कोई भी देव उस प्रकार की महान साधना करने वाले मुनि के शरीर का अतिक्रमण करके उसके बीच से, सर के ऊपर से अविनय के साथ में नहीं जा सकता। मिथ्या दृष्टि उनके तेज को सहन नहीं कर सकता, और सम्यक दृष्टि उनकी विनय और भक्ति करके जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, कोई भी देव ऐसा नहीं कर सकता। यहां यही मामला हुआ। वह देव, उसका विमान जो पार्श्वनाथ के सर के ऊपर से उतरना चाहता था, गुजरना चाहता था, गुजर नहीं पाया, वो रुक गया। तब उसने देखा क्या चीज है नीचे ऐसी जो मेरे विमान को इस तरह से जाने से रोक रही है, क्या चीज है यह है?
तो उसने देखा एक तपस्वी वन में खड़े हुए ध्यान कर रहा है। कौन है यह तपस्वी? जिसने, इसके पास क्या विद्या है, इसके पास क्या शक्ति है, मेरे विमान को जिसने रोक लिया। और उसने नीचे देखा, उपयोग लगाया, पाया, अरे ये तो पार्श्व है, ये तो वही पार्श्व है जिससे जन्म जन्म का मेरा वैर है। और जिसने अभी पीछे मैं साधु था और इतनी प्रजा के बीच में मेरा अपमान किया था, धोने में जो लक्कड़ जल रहा था उसको फाड़ करके इसने एक नाग और नागिन निकाले थे, ये वही है। अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा, ये श्रद्धा नहीं आई कि इनका कार्य ठीक था। उनके प्राणों को नहीं देखा, उनके जीवन को नहीं देखा, देखा किसे? मेरी प्रतिष्ठा। मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई थी। और हुआ क्या था कि वह साधु वहां से चला गया था, बड़ा दुखित होता रहा मन में। और इसके बाद भी वो अज्ञान तप करता रहा। अज्ञान तप करने से वह बंधुओं मेघमाली नाम का देव बना था। कौन सा देव बना? मेघमाली नाम का देव बना था। काल करके, मृत्यु को प्राप्त करके, जीवन पूर्ण करके, अपनी उस अज्ञान साधना से बंधुओं बाल तप से वह मेघमाली देव बना। आज वह देव इस विमान से जा रहा था और उसके साथ ये प्रसंग घट गया। ऊपर से गुजर नहीं पाया, विमान उसका रुक गया। और तब उसने देख लिया। और देव के लिए ये सब जानना कोई मुश्किल बात नहीं, मुझे तो कहने में बहुत समय लगा। उसने पल भर में जान लिया सारा मामला क्या है, ये वही पार्श्व। अब आ गया अवसर। तब मेरा अपमान किया था, आज बदला लेने का सबसे अनुपम अवसर है। अब मैं इसका बदला लूंगा। तब मैं तप करता था और इसने आकर के ऐसा वो सब रचा करके मेरे तप को भंग कर दिया, मेरा अपमान कर दिया। और अब ये तप कर रहा है। अब मैं देखता हूं इसके तप को, ये क्या तप कर रहा है मेरे सामने। जहां उसने जाना था वो लक्ष्य तो छोड़ दिया। देव विमान जैसे भी उसने समेटा रखा, ठहराया, क्या किया, वो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। वो नीचे आ गया, देखा, अच्छा खड़ा हुआ है, ध्यान में खड़ा है, इसके ध्यान को अब मैं देखता हूं। और तब उसने विविध प्रकार की विकुर्वणा की। विकुर्वणा एक खास शब्द है जैन आगमों का। वो यह है कि देवता इच्छाधारी शरीर वाले होते हैं, चाहे जैसा अपना रूप बना सकते हैं। उनका जो मूल शरीर होता है वह तो वक्रीय शरीर हुआ करता है। और बंधुओं अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जैसा वो रूप बना ले। तब उसने पार्श्वनाथ का ध्यान भंग करने के लिए और उन्हें सताने के लिए विविध प्रकार के उपसर्ग उपस्थित किए। और उन उपसर्गों में सबसे पहले उसने वन्य प्राणियों के रूप धारण किए। कहीं से झूमता हुआ, गुलगुलाता हुआ, हाथी की आवाज को गुलगुलाहट कहते हैं, वह गुलगुलाता हुआ, मस्ती में भरा हुआ, और वह तोड़ता फोड़ता हुआ झाड़ी झंकाड़ियों के, और निकल करके आया, गुलगुलाया। इस तरह की हरकत के ध्यान टूटे, आंखें खोले और मैं अपना कार्य करूं। पार्श्वनाथ के ऊपर से गुलगुलाहट का कोई असर नहीं हुआ। और उसने तब उनको अपने स्वर्ण में लपेट लिया और स्वर्ण में लपेट करके लगा उन्हें झुलाने, लगा उन्हें इस तरह से करने जैसे कि ये चिल्लाए, रोए और चीखे। और फिर मैं कहूं, बोल तूने वहां क्या किया था मेरे साथ, तूने मेरा अपमान किया था, अब मारूंगा तुझे, लगा करने।
मैं बार बार कहता हूँ, कहना और सुनना तो बड़ा आसान है, जब ये पल घटना में आते हैं बड़े कठिन होते हैं। उस स्थिति में उसने जो जो कुछ किया, हाथी की जो क्रूर चेष्टाएं हो सकती हैं एक बिगड़े हुए हाथी की, वो सब उसने की, लेकिन पार्श्वनाथ अपने उसी ध्येय में ध्यानस्थ रहे, अपने अंतर में ध्यानस्थ रहे और साधना समत्व की संभाव में रहे। ये जो कुछ कर रहा है शरीर के साथ कर रहा है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इन सब से वो कभी मरती नहीं है, नष्ट नहीं होती है, उसका कोई अंग भंग भी नहीं होता है। ये सब शरीर की बातें। थक गया ये क्रियाएं करते हुए और उसने उछाल कर छोड़ दिया और कहा मन में कुछ नहीं हुआ इसे, और वो चला गया। उसी तरह से ये थोड़े मालूम है कि ये तो खाली दिखाने के लिए आया है, ये तो हाथी था जो प्रकट हुआ था, बड़ा विकराल और भयंकर था, चला गया। कुछ देर बीती और बंधुओं बड़ी तेज आवाज हुई, और वो आवाज नहीं थी, दहाड़ थी, जंगल के शेर की दहाड़ थी। मेरे ख्याल में क्या काम पड़ा होगा शेर की दहाड़ का। बस चिड़ियाघर में तो हो सकता है किसी ने जरूर देख ली और सर्कस में देख ली। गुरु महाराज योगीराज जी बताया करते, बोले भाई सामना हुआ था खूब अच्छी तरह से, और दहाड़ तब सुनी थी। दहाड़ क्या होती है बंधुओं? जब अपने शिकार के ऊपर शेर आता है और दहाड़ता है, सब थर्रा जाते हैं, जंगल थर्रा जाता है, पेड़ों पर रहे पक्षी भी चीची चीची कर उठते हैं उसकी दहाड़ से। और जो प्राणी जहां है इतनी तेज दहाड़ होती है, हिरण दूसरे ये छिपे हुए बैठे डर के मारे भाग निकलते हैं और इसलिए मारे जाते हैं, डर के मारे। इतने भयंकर दहाड़ होती है। और जब शेर दहाड़ता सारा का सारा जंगल थर्रा जाता है। ऐसे विकट और भयंकर शेर की दहाड़ होती है। गुरु महाराज की चुटकी भर बात जरा से कहे तो बात तो बड़ी है। रणथंभौर का जंगल आज अभयारण्य कहलाता है। रणथंभौर में लोग जाते हैं उन स्थानों पर जो पर्यटकों के लिए हैं। बाकी बहुत बड़ा जंगल है रणथंभौर का। टीवी के ऊपर भी बताते हैं भाई कि इसके प्रोग्राम कई बार दिखा देते हैं। वहां सबसे ज्यादा शेर है। एक बार जब संवत 1990 में मुनि सम्मेलन हुआ था, उसके लिए संत जा रहे थे, जिनमें उपाध्याय श्री आत्माराम जी महाराज, वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज, गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज और 15-20 संत इकट्ठे जा रहे थे। और उधर से गुजरना हुआ, भाई लोग साथ में थे। रणथंभौर के जंगल के बराबर से सड़क जाती थी। उसका परिचय दिया तो संतों का मन हुआ, बोले भाई आए हैं, रोज तो आना होता नहीं, कुछ यहाँ ठहरने का नहीं हो सकता? महाराज क्या बात कर रहे हो भाई? बोले जंगल में यहाँ। बोले भाई कुछ, किसी ने कहा महाराज बने हुए तो हैं कुछ कमरे विशेष, उनके लिए जो लोग पशुओं को देखना चाहते हैं, भाई हो तो कुछ करवा दो। और एक कमरा जो बड़ा मजबूत था, वो कमरा जो पर्यटकों के लिए इस तरह के बनाए होते हैं, वो कमरा व्यवस्था होगी। और जो ऊपर अधिकारियों से मिलकर ये काम होता, वहाँ पर संत ठहर गए। शाम हो गई थी। जो व्यवस्थापक था तो उसने बताया कि इसके 2 दरवाजे हैं। एक है अंदर लकड़ी का दरवाज़ा, उसके बाहर है मजबूत सरियों का दरवाज़ा। संतों को अंदर करके ताला लगाने लगा। बोले भाई ताला ना लगा। बोला जी नहीं, ये तो हमारा नियम है, ताला तो हम लगाएंगे, हमारा ताला होगा। पर्यटक जो उत्सुकता में जो कुछ कर बैठते, बोले नहीं नहीं ताला नहीं लगाना। समझाने से वो मान गए। बोले जी किवाड़ नहीं खोलना लकड़ी का,
और ये लालच नहीं करना। सरियों में देखने के लिए छोटे छोटे छेद थे और उनमें भी सरिये लगे थे। बोले यहाँ से झांकना, ये इस हिसाब से बने छिद्र, आप यहाँ से यहाँ से यहाँ से आप देख सकते हैं, इनसे देखना, दरवाजा नहीं खोलना, नहीं तो ये बिगड़ जाते हैं। और वहां पास में तालाब था, बोले यहां जरूर आते हैं शेर और जानवर भी आते हैं। साधु लोग वहां ठहर गए, ताले के लिए तो मना कर दिया, किवाड़ बंद कर लिए, अंदर बैठ गए। गर्मी का समय था, बैठे रहे। चलो, बोले हमने देखा कभी हिरण आए, कभी गीदड़ आ जाए, कभी और जानवर आ जाए, भागते भागते से पानी पिए दौड़ जाए। सबको डर होता है जंगल के अंदर, अपने अपने स्थान पर। ऐसे कोई नहीं आया जानवर, बस थोड़े से ऐसा तो हुआ जिसको देखने के लिए गए थे, भाई जंगल में शेर कैसा होता है, बोले वो कुछ नहीं आया। बोले अरे कुछ नहीं आता हूँ, काम का ही बताओ। रात काली कर रहे हैं, तो छोटा कमरा था, कोई सारा लग करके नींद आ गई किसी को, किसी ने थोड़ा टेढ़ा हो गया। रात के 2 बजे गुरु महाराज योगीराज जी ध्यान करते थे। बोले भाई अपना समय हो गया ध्यान का, चलो जरा बाहर तक जाए आए। और इस बाहर तक शंका मिटाने के लिए उन्होंने वो दरवाजा खोल लिया, लकड़ी का खोला, फिर वो लोहे वाला खोल लिया और बाहर निकले। 5-7 कदम गए होंगे, शेर छत के ऊपर बैठा था कमरे की। इनको गंध आती है, सबको गंध आती है, आदमियों को फ्रूट की गंध आती है, इनका तो यही शिकार है। वो दुबका हुआ बैठा था कि इसमें आदमी है, और 5-7 कदम आ गए, ऊपर से कमरे से फट छलांग लगाई, छप देसी, और सामने आया और वो दहाड़ मारी। इतनी जोर से उसने, दहाड़ से ही प्राणी गिर जाते हैं, इतने जबरदस्त जंगल में उसने दहाड़ मारी। और बोले मैं आगे, शेर सामने और पीछे कमरा। साधुओं ने अपना लोहे का तो बंद कर लिया और बोले महाराज इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आ जाए कहां से, सामने तो शेर रहा, नुका इधर आ जाओ। किसी ने कहा था, अध्यापक ने पूछा था जंगल में शेर मिल जाए तुम क्या करोगे? बोले हमने क्या करना है, तो जो कुछ करेगा शेर करेगा, हमने क्या करना है। गुरु महाराज बोले भाई जिंदगी में बड़े विकट पल थे, और उस दिन बोले साधु हैं, बाकी उस दिन तो बस मैं भी अपने उसमें, और तो कोई साधन था नहीं, रजोहरण था, मैंने रजोहरण संभाला। और वो ऐसे लपलपाए चांदनी रात, और दहाड़ लगाए, जंगल गूंजे, और उसने दहाड़ लगाया, मैंने बदले में दहाड़, चलो हटो चलो, और मैं इतने जोर से चिल्लाया कि वो आगे नहीं बढ़ा। ऐसे करने की कोशिश करे, झपकने की, और मैं उसके पूरा सामना करता रहा। और साधु जो समय होगा वो कितना विकट होगा, और ये संघर्ष चला, वो लपकने की कोशिश करे। बोले मैं सुरक्षा में था, जो अपना कर सकता था उसे बचाव के लिए, और मैं पूरी तरह तैयार था उसे भिड़ने के लिए। आखिर काफी देर हो गई, शेर ने स्थिति बदली, भाई इधर सीधा आक्रमण नहीं हो रहा, दाएं बाएं से करो। उसने स्थिति बदली तो मैंने भी बदली, और बदले, और इस बदले में क्या हुआ कि शेर उधर हो गया और मैं कमरे की तरफ हो गया। और फिर एक एक कदम उसका सामना भी करता रहा, पीछे भी हटता रहा, और धीरे धीरे आया। साधुओं ने वो दरवाजा खोला और मैं अंदर फट से बंद कर, मेरे अंदर जाते कुंडा लगाते, इतने जोर से आकर के उनकी वाड़ों को उसने पीटा, थाप मार मार करके। बोले तो मजबूत थे, और दरवाजे लोहे के भी होते, टूट जाते उसी वक्त, इतने जोर से पीटा उसने, और दहाड़े लगाई। थोड़ी देर बाद ये कर कर आकर के इधर उधर फिर के चक्कर से काट कर फिर वो चला गया। दरवाजा बंद कर लिया था संतों ने। खैर बड़ी शांति हुई। साधु सारे बोले भाई आज तो ऐसा काम हो गया था, जिंदगी का बहुत ही बुरा काम हो गया था, बहुत खेद माना साधुओं ने, योगीराज जाना नहीं चाहे थे। बोले मुझे क्या मालूम था, तो संयोग था, बस हो गया जो कुछ हो गया। खैर रात व्यतीत होगी। सुबह उपाध्याय श्री आत्माराम जी हमारा आचार्य सम्राट जो बने, वो कहने लगे योगीराज भाई कल तेरा बल देखा भाई, शेर का सामना करने का, भाई कमाल, आदमी नहीं खड़ा हो सकता, आदमी दहाड़ में गिर जाता, और शेर को देखकर खड़ा रह जाए। बोले दौड़ लेता, वो पकड़ लेता उसका सामना। फिर यो बोले अगर योगीराज अगर तेरे ऊपर झपट पड़ता तो क्या होता? उसके बोले अगर तेरे ऊपर झपट पड़ता तो क्या होता?
बोले महाराज पहले तो करूँगा तस्वीर चामी दुकड़ंग और फिर बताता हूँ। बोले को जीना मरना तो मेरे हाथ में नहीं, पर मैं इतने बल में था कि मैं उससे एक बार को जरूर लड़ जाता और मैं जख्मी हो जाता, पर मैं आक्रमण सहज में स्वीकार नहीं कर सकता। मैं इतने बल में था उस समय। अगर कुछ भी हो जाता तो मैं हाथों से जूझ पड़ता उसे। बोले इतना दम रखते हो? बोले हाँ, तभी तो मैं सामना कर लिया उसका, शेर का। अगर इतना दम नहीं रखता तो मैं भी भाग लेता उसके सामने से। और भागा और उसने उसे पकड़ा। बोले मैं पूरा सामना कर। बोले हमने देखा। बोले आदमी सामना नहीं कर सकता जो तुमने सामना किया। और क्या एक रजोहरण की बात होती है, तुमने बिना हथियार के और इतना सामना कर लिया। और तुम्हारी दहाड़ हमने रात को देखी, शेर दहाड़ा, तुम्हारी आवाज पूरी गूंजी, तो इतने जोर से दहाड़े। और उस दहाड़ का ही कारण था कि शेर आगे नहीं बढ़ पाया। बड़ा विकट मामला होता है। कहानियां तो बड़ी आसान है पढ़नी, जब घटना घटती है बड़ा मुश्किल होता है। हाँ जी। दहाड़ता हुआ शेर बंधुओं पार्श्वनाथ के समीप उपस्थित हुआ और उस दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। पार्श्वनाथ अचल खड़े थे। इन दहाड़ों का कोई असर नहीं हुआ, पर यह दहाड़ खाली नहीं थी। उसने निकट आकर के अपने नुकीले पंजों चीरना शुरू कर दिया, टांगों को चीरना शुरू कर दिया। फिर भी वो अचल खड़े रहे तो अपने दांतों से उनके पांव को जबड़ों में लेकर के हिलाया, चलाया, करने की कोशिश करी। बहुत तरह से उन्हें तड़प, बहुत तरह से यातनाएं दी। पार्श्वनाथ खड़े रहे, अचल होके खड़े रहे। धन्य हो प्रभु को। आखिर वह ये सब करके सारी तरह से आगे से पीछे से दाएं से बाएं से उन्हें पूरी तरह से सता करके उन्हें आखिर जब कुछ नहीं हुआ वो भी चक्कर से काट करके चला गया। पार्श्वनाथ अचल खड़े हुए थे। देव शक्ति और मनुष्य शक्ति का टकराव था, ये सामना था, हिंसा और अहिंसा का सामना था। जीत किसकी होती है ये बताऊंगा अगले समयों में। और आज इतना ही। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहु रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमा। चत्तारि शरणं प्रविज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहु शरणं प्रविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल